सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि राज्य के युवाओं के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो युवाओं का कारवा मोरहाबादी मैदान से चला था वो सीएम आवास पहुंच चुका है। सीएम के साथ इनकी मुलाकात हो चुकी है। हम यहाँ के जो कुछ सफल छात्र हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आपकी मुलाकात सीएम से हुई, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों को। 1 साल से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें सरकार का साथ मिला तो अच्छा लग रहा है। अब परीक्षा में सफलता, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, पहले तो परीक्षा की तैयारी, उसके बाद रिजल्ट को लेकर कई तरह के सवाल, अब जबकि हाईकोर्ट ने आप लोगों के पक्ष में फैसला दिया है, इस फैसले के बाद अब क्या महसूस कर रही हैं? महसूस अभी तो फिलहाल ये डाइजेस्ट करने में ही बहुत ओवरवेल्म्ड सिचुएशन है। जब रिजल्ट आया तो भी लग रहा था कहीं र्यूमर तो नहीं है, फैसला आ गया नहीं आया, 1 साल से चल रहा है केस, तो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है। सबका ये किसी का सिलेक्शन होना एक इंडिविजुअल का नहीं होता, वो पूरे परिवार का, सबका संघर्ष होता है उसमें साथ में, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। ये संघर्ष का जो समय था, वो संघर्ष का समय कैसा था? मतलब रिजल्ट आने के बाद भी जब नियुक्ति नहीं हो रही तो कैसा, वो संघर्ष का टाइम कैसा? संघर्ष तो संघर्ष होता है, सबकी लाइफ में छोटा बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष के बाद इतने संघर्ष, 2021 से इसका नोटिफिकेशन आया, फिर 23 में आया, एक एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हो गया, फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ, तो हमारा संघर्ष कुछ ज़्यादा खिंच गया। और इतनी मेहनत के बाद जब हमारे विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाया गया कि तुम लोग जेन्युइन नहीं हो, तुम लोग पैसे देके, तो वो बहुत बड़ा एक धक्का था हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी चोट थी। तो ये हमारे सम्मान की लड़ाई थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संघर्ष होता है, लेकिन ये उसके आगे का संघर्ष था। आगे का संघर्ष था, तो संघर्ष के बाद की सफलता का स्वाद कुछ अलग ही होता है। हम कुछ और छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सफलता को लेकर उनका क्या सोचना है। आप देख सकते हैं हमारे सामने छात्र जो है तो जश्न मना रहे हैं। हमारे पास ये जो परिणाम आया है, उस परिणाम को आप किस तरीके से देखती हैं, खासकर तब जब हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है? ये मेरे लिए बहुत उत्साह वाला है। मैंने बहुत मेहनत से, संघर्ष से 1 साल बहुत पेशेंटली वेट किया और फाइनली जाके ये परिणाम आया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साह का बात है। बस सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से ज्वाइनिंग दे और हमें राहत प्रदान किया जाए। ये जो पीरियड था जब आप लोग रिजल्ट में क्वालिफाई कर गए, फिर रिजल्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, कहा गया 35-35 लाख में सीट करी थी, तो ये जो पीरियड था कि मतलब अरे मैंने तो मेहनत के दम पे सफलता ली है, लेकिन ये अलग है, तो वो टाइम कैसा था? उस टाइम के बारे में बताइए। और जो हमारे भाई, आपके भाई संघर्ष में पीछे छूट गए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत एंग्जाइटी वाला था, बहुत बेचैन हो जाता था, हर एक डेट में आता था, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, बहुत सारी बातें होती थी, पर इसमें एक भरोसा था कि हम लोग बिना मेहनत से, बिना कोई दलाली का नौकरी लिए हैं, और मेहनत का हमेशा जीत होता है, और कोर्ट हमें परिणाम हमारे पक्ष में देके ये बात साबित हो जाता है, और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्रदान होगी। और हम जो भी असफल विद्यार्थी हुए हैं उन्हें मैं बोल रही हूँ, हताश नहीं होने का, हमेशा सबका समय आता है। आज मेरा, कल आपका। अभी बहुत सारी सरकार में नियुक्ति पत्र बांटने की, बहुत सारी परीक्षाएं की कैलेंडर आने वाली है। आप लोग इसी तरह लगे रहिए और एक न एक दिन सफलतापूर्वक जरूर मिलेगा। हमारे साथ कुछ और हमारे भाई हैं जिनकी संघर्ष में जीत हुई है, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सीएम साहब को स्पेशल थैंक्स देने आए थे हम लोग इस स्पेशल ओकेजन पे, क्योंकि उनकी जांच एजेंसियों की निष्पक्ष जांच के कारण ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस डिसीजन में पहुंच पाई है। हम लोग का बहुत जल्द ज्वाइनिंग होगा। हम लोगों ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि जल्दी हमारी अपॉइंटमेंट कराई जाए। दैट्स इट, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। ये जो संघर्ष का पीरियड था, खासकर जब रिजल्ट आने के बाद भी आप लोगों पे कई सवाल उठाए गए, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन से लोग थे जो लगातार सवाल उठा रहे थे? उन सबों का जवाब तो माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया है। आप माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़िए, उसमें सारी चीजों का जवाब विस्तार से दिया गया है, इसलिए उस चीजों पे चर्चा करके कोई खास फायदा नहीं है। तो वो जवाब दिया हुआ है
अब हम लोग इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, अब हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, दैट्स इट, वी आर एंजॉइंग आवर जर्नी नाउ। अब आप लोग व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिस व्यवस्था से आप लोगों ने एक समय में लड़ाई भी लड़ी, तो क्या लगता है इस व्यवस्था में किस तरह का सुधार, अगर आप ऑफिसर बनेंगे अब, तो क्या लगता है झारखंड की व्यवस्था में किस तरह की सुधार की गुंजाइश है? देखिए, व्यवस्था पैटर्न को फॉलो करना होता है। जो व्यवस्था का एक फिक्स पैटर्न है, आप अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से करिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइन, थैंक यू। तो ये आपने देखा, ये छात्र थे जो बहुत उत्साहित हैं। सीएम हेमंत सोरेन से भी हमने बात की, उन्होंने भी बताया कि झारखंड के छात्रों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होगी। आप इस उत्साह को देखिए, आप इन छात्रों के उत्साह को देखिए, छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन व्यूज के साथ मैं समीर, आप देखते रहिए बवाल न्यूज। धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।